हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश लिटरेचर में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन अ स्नोई विंग। ये एक पोएम है जो कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने लिखी गई है। बेसिकली ये जो पोएम है बहुत रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है बहुत सिंप्लिसिटी लिखते हैं पोएम में। और बेसिकली ये जो पोएम है नेचर के ऊपर ही लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। हुज वर्ड्स दीज आर, आई थिंक आई नो। यह किसके वर्ड्स हैं? शायद मैं जानता हूँ इसको। His house is in the village तो हालांकि इसका घर जो है वो गांव में है। He will not see my stopping here। वो यह नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। Watch his woods fill up with snow। और यह देख रहा हूँ कि जो उसके वुड्स हैं वो स्नो से ढके हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये पता चलता है कि पोएट किसी जंगल के आसपास आकर खड़ा है और कहता है कि वो शायद इसके मालिक को भी जानता है। और वो ये कहता है कि जो उसका मालिक है जो वुड्स का मालिक है वो नहीं देख पाएगा कि वो यहाँ पर खड़ा है और उसके जंगलों को निहार रहा है, किस तरीके से वो बर्फ से ढके रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टैंजा चालू करते हैं यहाँ पे। माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। मेरा छोटा सा घोड़ा ये सोच रहा होगा कि कितनी अजीब बात है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। कि मालिक आज यहाँ कैसे रुक गए। यहाँ तो कोई आसपास फार्म हाउस भी नहीं है क्योंकि मेनली उसके जो मालिक है वो फार्म हाउस पे रुकते हैं। और वो ही सोच रहा है कि आज यहाँ पे कैसे रुक गए, यहाँ फार्म हाउस तो है ही नहीं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। एक जमी हुई लेक और वुड के बीच में कैसे रुक गए मालिक। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। साल की सबसे काली रात, मतलब ये रात जो है साल की सबसे काली रात है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। यहाँ पर ही जो है वो घोड़े के लिए यूज किया गया है कि घोड़ा जो है वो अपने हार्नेस बेल्स को शेक करके बजा रहा है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। कि जैसे अपने हार्नेस बेल्स को बजाकर पूछ रहा है कि कोई गलती हो गई है क्या। ओनली अदर साउंड्स द स्विप। यहाँ पे जो है वो हार्नेस बेल्स के अलावा सिर्फ बर्फ में चलने वाली हवा होती है, उसका साउंड आ रहा है। ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और स्वीपिंग साउंड जो है वो बर्फ पड़ने की वजह से आ रहा है। तो बेसिकली घोड़ा जो है वो अपनी हार्नेस बेल्स को बजा के पूछ रहा है कि क्या हम यहाँ पे गलत रुक गए हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो वुड्स हैं कितने लवली हैं, कितने घने हैं, कितने काले हैं, डार्क और डीप हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। तो पोइट उन वर्ड्स को देखकर, उन वुड्स को देख के खो गया था कि अब उसे अचानक से याद आता है कि उसने बहुत सारे वादे किए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब पोइट जो इन वर्ड्स को देखकर खो गया था कि अब उसने अचानक से याद आता है कि उसने बहुत सारे वादे किए हैं जो उसे पूरा करने हैं मरने से पहले। तो बेसिकली ये थी पोएम हमारी स्टॉपिंग बाय द वर्ड्स ऑन द स्नोई इवनिंग, जो कि रॉबर्ट ली फ्रोस्ट ने लिखी गई थी। आप इसको खुद से अच्छे से रीड कर सकते हैं, बहुत सिंप्लिसिटी है पोएम में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।